एक्शन में है भारत, जल्द आ सकता है बड़ा आदेश। इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए क्या करने वाले हैं पीएम मोदी? आखिर कैसे 28,000 भारतीयों को बचा पाएंगे पीएम मोदी? चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ईरानी सेना ने मंगलवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। इसके बाद ईरानी हमले से भड़के इजराइल ने गंभीर नतीजे से चेतावनी दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि अपने हिसाब से जहां चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें जवाब देंगे। इजराइल के पीएम ने चेतावनी दी है और कहा है कि इस गलती की कीमत ईरान चुकाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दे डाली है और कहा है कि अगर इजराइल जवाब देता है तो वो दूसरा हमला करेगा। यानी अब पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, जिसे देखते हुए भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है और इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही सरकार जल्द ही भारतीय एयरलाइंस के लिए एडवाइजरी ला सकती है। बता दें, इजराइल में करीब 28,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिस पर अब खतरा मंडरा रहा है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात को देखते हुए सरकार भारतीय एयरलाइंस के लिए एडवाइजरी ला सकती है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, एयर इंडिया ईरान और इजराइल से सटे हवाई क्षेत्र में विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकती है। देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया अपने हवाई क्षेत्र का रूट बदल सकती है। एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट ईरान के हवाई क्षेत्र के पास से गुजरती है, जिसका रूट अब बदला जा सकता है। एयर इंडिया अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय रूट पर नजर रख रही है। एयर इंडिया के एक अधिकारी के मुताबिक फ्लाइट को जीरो रिस्क पर ऑपरेट किया जाएगा। एयरलाइन कंपनी ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में अतिरिक्त ईंधन रखने का आदेश दिया है, ताकि डायवर्जन की स्थिति में फ्लाइट ईरान या इजराइल के हवाई क्षेत्र से दूर सुरक्षित हवाई क्षेत्र में उतर सके। एयर इंडिया अपनी इजराइल की फ्लाइट तेल अवीव के लिए रद्द कर चुकी है। इस बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजराइल पर हमले, ईरान के हमले के बीच भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही सरकार ने इजराइल में रह रहे भारतीयों की जानकारी जुटाने के लिए एक गूगल फॉर्म भी शेयर किया है। ध्यान से सुनिएगा आप, जिसमें इजराइल में रह रहे भारतीय अपनी जानकारी भरकर दूतावास में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो भी जानकारी, जो भी तकलीफें आपको हो रही है, वो आप फॉर्म में भर सकते हैं। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीयों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने लोगों को शेल्टरों में खुद को सुरक्षित रखने को जो है वो कहा है। एडवाइजरी में सरकार ने कहा है कि इजराइल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का आपको पालन करना है। कृपया सावधानी बरतें, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षा के करीब रहें। दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में कृपया दूतावास की 24/7 हेल्पलाइन से संपर्क करें। जिन भारतीय नागरिकों ने अभी तक दूतावास में पंजीकरण नहीं कराया है, वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जैसा कि भारत सरकार द्वारा ये एडवाइजरी आपको हम दिखा रहे हैं, ये एडवाइजरी में ये सारी बातें रखी हुई हैं, ये सारी बातें की गई है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले बताया कि जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आप इजराइल में रह रहे हैं। अगर आप परेशानी में हैं तो आपके लिए सरकार ने नंबर भी जारी किया है। उस नंबर पर आप जाएं, आप फोन करके जो भी दिक्कतें आपको इजराइल में हो रही है, उससे जुड़ी खबर, उससे जुड़ी दिक्कतें आप भारत सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो फॉर्म हमने आपको दिखाई है, गूगल फॉर्म आपको क्रोमा पे आपको गूगल पर मिल जाएगा, जाकर वहां पर आप चेक कर सकते हैं अगर आप इजराइल के नागरिक हैं। फिलहाल अब भारतीयों को पूरी जो उम्मीद है वो पीएम मोदी से है और अब पीएम मोदी जिस तरीके से एडवाइजरी जारी करवा रहे हैं, जिस तरीके से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं वहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए, अब उसको देखते हुए अब देखना अहम होगा कि 28,000 जो भारतीय इजराइल में रहते हैं, आखिर वो कैसे सुरक्षित रहते हैं वहां पर, और क्या ऐसे सिचुएशन में, जो सिचुएशन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की जो स्थिति बनी है, क्या उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या इजराइल में जो भारतीय रह रहे हैं 28,000 भारतीय, वो क्या भारत वापस लाए जाएंगे, कब लाए जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है और ये भी देखने वाली बात होगी। और किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे स्थिति को पीएम मोदी कंट्रोल करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।